प्रश्न है, रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुना से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। प्रश्न देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखिए क्या है, रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से, एक संख्या p है उसका 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह 9 के क्या बोल रहा है, यदि वह p के 9 गुना से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा, ये चीज पूछा है ना। इसका आपको आंसर निकालना है। तो हमको तो यही दिया हुआ है, ऊपर वाला का यही इक्वेशन आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करना होगा, है ना। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि हम लोग को 9p माइनस 8q का आंसर निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो कैसे होगा, इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12, 4 से 12 को भाग देंगे हाथ में 3 तो 9p, 3 से 12 भाग देंगे 4 का 8q, ये 5/8, ठीक है। तो 9p माइनस 8q कुछ दिख रहा है, जो पूछा वो यहाँ आ गया है, तो 5/8, अब 12 को इधर ले चल जाते तो क्या हो जाएगा, गुना में होगा। अब देखिए इसे 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, तो 5 गुना 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 15/2। इसका मतलब 9p माइनस 8q का आंसर कितना होना चाहिए 5/2। तो आपका ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में ये बात है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। आपके ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। तो देखिए ये मैजिक नंबर है, ठीक है, 7, 11, 13 ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, इसका याद रखिए कि 7, 11, 13 गुना होता है तो हमारा कितना बनता है 1001 नंबर बनता है। मतलब 1001 जो ये संख्या है इसका ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। जो अभाज्य गुणनखंड में 7, 11, 13 आपको देखने को मिलेगा, ये एक तरह का मैजिक नंबर है, इसको याद करिए। आप देखिए ये है, ये आया, इसी का हम अगर वर्ग कर दे, क्या कर दे, इसका स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा, करके देखते हैं पूरा। तो 1 0 0 1 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 फिर 1 0 0 1, क्या आएगा 1 0 0 2 0 0 1 आया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा ना। तो बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो 7, 11, 13 से ये संख्या विभाज्य मतलब ऑप्शन ए वाला। तो हम कैसे निकालें, तो ये एक मैजिक नंबर है कि 7, 11, 13 को गुना करेगा तो 1 0 0 1 आएगा। अब इसका स्क्वायर करके देखें तो मिल गया ये नंबर, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला प्रश्न है, दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है जबकि शेष 0 है, भाज्य क्या है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। क्या जानते हैं हम लोग, भाज्य बराबर में क्या जानते हैं, भाजक गुना में भागफल और प्लस में क्या जानते हैं, शेषफल। इसी पे ही आपका सवाल है। तो भाज आपसे पूछा जा रहा है और भाजक आपको दिया गया है 22.8 और भागफल दिया हुआ है 8.5 और शेषफल क्या है 0। शेषफल क्या है 0, है ना। बस इसको क्या करना है, गुना करना है, तो हमारा भाज्य निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 22.8 गुना 8.5, ये एक दशमलव उड़ा दिए, यहाँ से भी दशमलव उड़ाएगा 0 और 0 का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो देखिए तो क्या होगा, इसको गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं। तो 2 8 को गुना करते थे 8 to 5 से कितना आएगा 4, हाथ में 4, 14 हाथ में 1 तो 11, 64 हाथ में 6, 18 16 2 22 हाथ में 2, 18 16 17 18, 0 8 3 9 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 100 है, 10 10 गुना होगा क्या बनेगा 100, 1 0 से 1 0 काट देगा। अब दशमलव में बैठाइएगा तो कितना बनेगा, इतना बनेगा ना 193, ये यहाँ पर बैठेगा। तो आपका ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका बी है, आपका ऑप्शन बी राइट है। तो बहुत इजी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, पेंसिलों से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी और उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी थी। बोलिए क्या है, पेंसिलों से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिलें रंगीन थी, मतलब एक बैग है उसमें कुछ पेंसिल रखा गया है, तो 3/4 जो पेंसिल है वो पेंसिल कैसी है, इंग्लिश में लिखता हूँ, ये पेंसिल कैसी है, कलरफुल है। कैसा है, कलरफुल है, या मैं लिख देता हूँ रंगीन है। कैसा है, रंगीन है 3/4। लेकिन वही 3/4 में से, इसी 3/4 में से 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल है।
इतना, इसमें से इतना जो पेंसिल है वो कलर क्या है, रेड कलर है। रेड मतलब लाल है, क्या है, लाल है। यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें हैं और 3/4, देखिए भिन्न में भी आपको 3/4 पेंसिलें लाल दिया और लाल का जो वास्तविक कितने पेंसिलें लाल है वो भी दिया गया। तो कहने का मतलब 8/5 जो पेंसिल है इसका आपको दे दिया है, वैल्यू दे दिया है कि कितना लाल है, तो 40 लाल पेंसिल है और भिन्न संख्या में 8/5 उसका वैल्यू है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर बोल सकते हैं। तो इसको जब बदल ले तो 8 से इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो एक पेंसिल बराबर अगर निकाले तो 5 गुना में इस 15 को उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 75 होगा। ठीक है, कितना होगा, 75 होगा। लेकिन ये सिर्फ अभी हमारा इतना निकला, ठीक है, अब इतना निकला। अब बोल रहा था कि रंगीन पेंसिल, अब क्या पूछा है, तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है। पेंसिल से भरे किसी बैग में इतना पेंसिलें रंगीन थी, तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या निकालना। तो एक पेंसिल बराबर कितना निकला है, यहाँ पर 3/4 है, तो इसको गुना कर देंगे, तो 3/4 को गुना करेंगे 1 पेंसिल से, तो हमारा 75 को भी गुना करना होगा कितना, 3/4 से, है ना। तो पता चल जाएगा कि कुल कितना पेंसिल है ना। तो देखिए तो कटेगा, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करते हैं। तो एक पेंसिल बराबर निकला इतना, लेकिन हमको पूछा है टोटल, टोटल पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, टोटल। लेकिन उसमें से 3/4 क्या बोल रहा है, रंगीन बोल रहा है, कितना बोल रहा है, रंगीन। ठीक है, तो रंगीन बोल रहा है, तो 3/4 इसका मतलब इतना आ गया, इसका किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। तो 3/4 का हम रख सकते हैं कि 75 के बराबर है। अब कोई भी चीज क्या होता है, एक अगर एकांक में लेकर चलेंगे तो एक कोई भी चीज पूरा होता है, तो 1 में अगर बदलेंगे तो 75 गुना 4 ऊपर जाएगा, अब नीचे कौन बचेगा, 3। तो 3 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में 6 और 1 बचेगा 15, मतलब 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है, 100 है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा आप लोग एक बार और देखना, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि पहले बोला है कि पेंसिलों से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन है, तो 3/4 पेंसिल रंगीन पेंसिल है। लेकिन इसी रंगीन पेंसिल में 8/5 बोल रहा है कि लाल कलर का, लेकिन लाल कलर का कितना है, ओरिजिनल वैल्यू दे दिएगा 40, तो 8/5 का मान कितना दिया, 40। तो उसको क्या किए, 8/5 जो लाल पेंसिल है उसको 8/5 को हम बदल लिए कि कितना लाल है, उसको 1 के रूप में बदले। तो 8 से काटे 5 बार में 40, अब 15 को तो 45, तो इतना क्या निकला, हमारा लाल पेंसिल निकला, मतलब रंगीन पेंसिल। तो रंगीन पेंसिल बोल रहा है कि 3/4 है, उसी में इतना लाल था, तो 3/4 का मान आया कितना, 75। उसमें से आप कुल पेंसिल, तो एकांक का अगर लेके वैल्यू चलिएगा तो इसको हम क्या करेंगे, एक अगर इसको 1 बनाना है तो 4 को इधर भेजेंगे, गुना होगा, 3 इधर भाग में जाएगा, काटेंगे तो 100। इसका मतलब एकांक, मतलब यहाँ देखिए 1 लिए तो 1 क्या होता है, कोई भी चीज कंप्लीट होता है, तो एकांक का वैल्यू लेके चले तो इसका मतलब क्या है, 100 के बराबर है। मतलब उस बैग में कितना पेंसिल था, 100 पेंसिल था।